बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त तख्ते लाहौर की जंग बाज़ाब्ता तौर पर अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब तो बढ़ रही है, लेकिन ये जंग अब इस्लामाबाद और पिंडी तक आन पहुंची है। एक जानिब तो MQM ने 24 घंटे की डेडलाइन दे दी है। ये नया भूचाल आ चुका है सियासत में, और अब इमरान खान ने भी पूरी जमात को हंगामी इजलास के लिए तलब कर लिया है। और एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान की जानिब से यह खबर फैलाई जा रही थी कि उन्होंने परवेज इलाही पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया है, और परवेज इलाही की जमात की जानिब से यह खबर चलाई जा रही थी कि उन्होंने इमरान खान को कहा है कि फिर अपने घर में की जाने वाली करप्शन पर आप तवज्जो दें। इस सब तनाजुर में, क्योंकि बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी, इमरान खान ने दो बड़े सरप्राइज दिए हैं। एक सरप्राइज तो चौधरी परवेज इलाही को जमान पार्क बुलाकर दिया है, और दूसरा बड़ा सरप्राइज इमरान खान ने पंजाब असेंबली में दिया है। जबकि अदालतों के मामलात के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत कल 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी, और उनको हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में एक दिन की तोसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। गवर्नर के वकील ने अदालत को बताया कि अदालत ने 17 दिन का वक्त दिया था, मगर परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि आखिर में तो वजीर आला का फैसला अरकान ने ही करना है। अदालत एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त दे सकती है। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो इस कानूनी नुक्ते पर दलाइल देंगे। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क दिए कि वजीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की हिमायत होनी चाहिए। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि वजीर आला का गवर्नर के कहने पर वोट लेना जरूरी है। जस्टिस आसिम मुनीर ने रिमार्क्स दिए कि कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वही भरेगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि परवेज इलाही ने मुनासिब वक्त का नुक्ता उठाया, लेकिन अब मामला मुनासिब वक्त से बाहर जा चुका है। एतमाद का वोट लेने से वजीर आला को किसी ने नहीं रोका। जस्टिस आबिद शेख ने कहा कि अगर इत्तेफाक राय नहीं है तो अदालत इसका मेरिट पर फैसला करेगी। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वजीर आला और काबीना को हटाने का नोटिफिकेशन हुआ तो तहरीके अदम इत्तेमाद भी वापस लेकर एक सियासी गेम खेली गई। गवर्नर इत्तेमाद के वोट का कह सकता है, लेकिन इजलास की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार स्पीकर को है। स्पीकर पहले से इजलास कर रहे हैं। स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वजीर आला को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क दिए कि आइन के तहत गवर्नर और स्पीकर गैर जानिबदार होते हैं, मगर यहाँ गवर्नर और स्पीकर जमातों के तर्जुमान बने हुए हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि स्पीकर अलग तारीख दे सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात उसूल की है। अदालत ने वक्त खत्म होने पर समाअत आज 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी और हुक्म इम्तना में एक रोज की तोसी कर दी। परवेज इलाही के वकील अली जफर 12 जनवरी को दलाइल जारी रखेंगे। गो परवेज इलाही ने कल रात को 186 का नंबर पूरा कर दिया है, मगर एतमाद का वोट आज होगा। अब यहाँ पर कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत भी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना था सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट पर एतमाद है, लेकिन अवाम का एतमाद अदलिया पर है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब कानून में तरामीम के वक्त अरकान असम्बली की अक्सरियत ने मंजूरी दी। नैब तरामीम की मंजूरी के वक्त 159 मेंबरान असम्बली मौजूद थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सवाल यह है कि कानून साजी के वक्त अपोजिशन का होना जरूरी है,
जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले कोई ऐसी मिसाल है कि मेंबर पार्लियामेंट ने कानून साजी को चैलेंज किया हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हुई तो ही अदालत ऑप्शंस पर गौर करेगी, जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने का कहना था कि कोई भी ऐसा कानून कायम नहीं रह सकता जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो। जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना था अदालतें सियासी फैसले करने की जगह नहीं है, इस केस में सियासी तनाज़ा भी है। पीटीआई वकील ने कहा पाकिस्तान बनने के वक्त से करप्शन बीमारी की सूरत में मौजूद है, हमारा मुआशरा करप्शन की बीमारी का शिकार है। अवामी मफाद और इनफरादी फायदा उठाने वालों के दरमियान तवाजुन होना चाहिए। कोई शक नहीं कि अवाम अपनी अदलिया की तरफ जरूर देख रही है। अवाम का एतमाद अदलिया पर होता है, एंड पर आपने किसके पास जाना है, जाहिर है अदलिया के पास जाना होता है। अब मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फॉरेन फंडेड जमात करार देते हुए कहा कि इमरान खान का डिक्लेरेशन गलत है। सियासी जमातों के अकाउंट्स का मामला चार्टेड अकाउंटेंट देखता है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में हमें टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कोई डिक्लेरेशन तो दिया ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहीं ऑर्डर, कहीं रिपोर्ट तो कहीं महज राय कहा जा रहा है। मेरी नजर में यह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इसरार किया कि यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं, फैसला है। इलेक्शन कमीशन फैसला दिए बगैर शोकाज जारी नहीं कर सकता। अब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। एक जानिब तो ये हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सियासत है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में जा रही है और तख्ते लाहौर की जंग किस तरह से इस्लामाबाद पिंडी तक आ चुकी है, ये एंगल है जिसे समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर, सीनियर क़यादत, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली की बड़ी तादाद शरीक हुई। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पर एतमाद के वोट के हवाले से होने वाली समाअत के हवाले से मुशावरत की गई। अब इस सब के अंदर फवाद चौधरी ने दावा किया कि पंजाब में वजीर आला परवेज इलाही के एतमाद के वोट के लिए नंबर्स पूरे हैं। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 187 का नंबर मुकम्मल, यानी वजीर आला को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। एक और ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए 177 मेंबरान असम्बली पहुंच चुके हैं, जबकि काब लीग के 10 अरकान भी पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह 187 शामिल होंगे। अब जाहिर बात है एक ही हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को लड़वाया जाए। और ये बात भी आई और इमरान खान के हवाले से ये बयान किया गया कि उन्होंने कहा कि परवेज इलाही की जो करप्शन है उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी साख मुतासिर हो रही है। और फिर काफ लीग के लोगों की तरफ से ये बात आई उसका जवाब देने के लिए कि हमारे घर में करप्शन, आप अपने घर में करप्शन ठीक करें, और उनका इशारा बुशरा बीबी और फरा गोगी वाले मामलात पर था। अब यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की, जमान पार्क में होने वाली सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट से मुतालिक मुशावरत की गई। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि फरहान खान को भारतीय एजेंट समझकर उल्टा करके जख्मी किया गया। मुहिबे वतन पाकिस्तानी का कसूर क्या है, पूरी कौम के लिए सवालिया निशान है। उन्होंने परवेज इलाही की फैमिली को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की मजम्मत की और कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनका कहना था कि पंजाब में वफाकी हुकूमत की शब खून मारने की साजिश नाकाम होगी। पीटीआई और काफ लीग के अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं, वफाकी वज़रा को मुंह की खाना पड़ेगी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना था कि फरहान खान पर तशद्दुद हो या बंदे उठाने की सियासत, मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता।
शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की हर साजिश नाकाम होगी। नाकामियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का मुकद्दर बन चुकी हैं। विफाकी हुकूमत इक़्तिदार के लालच में बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। यानी आप बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने एक दफा फिर यकजहती का इजहार किया है पंजाब के अंदर, क्योंकि 199 लोग हैं, 199 लोग हैं, 89 लोग हैं। दो बंदे आगे पीछे कर भी लें तो वही बात 186 का फिगर पूरा हो चुका है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 187 का फिगर शो करवा के और दूसरी जानिब ये जो फड्डों का ख्वाब देख रहे थे उसे फ्लॉप करके पीडीएम को झटका दिया है। तो अब ये सारी चीजें क्लियर हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पीडीएम और मुक्तदर हलकों को करारा थप्पड़ रसीद करने जा रही है।